दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि आज हम प्रमंडल में शड़ी यात्रा को कवर करने के लिए आए थे और वहां पर हमारी मुलाकात जो है गौरक्षा समिति के अध्यक्ष राय कुमार गुप्ता जी से हुई। हम इनसे इस मुलाकात में कुछ खास चर्चाएं करेंगे और जिनके साथ हम इनसे अभी बातचीत करते हैं, जानते हैं कुछ ऐसे मसले जिनके लिए इन्होंने गौरक्षा समिति जो बनाई थी। सर, सबसे पहले तो आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है। जिस तरह से आपने गौरक्षा जो समिति बनाई थी, कैसे मन में ख्याल आया कि ये समिति जो बनानी है आपने? समिति आगे ही बनी हुई थी, मुझे उन्होंने अध्यक्ष बनाया। समिति तो आगे थी, मैं सेवा करता था और उन्होंने मजबूर किया कि आप यहाँ ये संभालो। मैंने बोला गौ माता का कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन उसका अध्यक्ष बनेगा? गौ माता में 33 कोटि देवता है, उसके बड़े बड़े देवता नहीं उसके कोई बन सके तो हम क्या बनेंगे? हम उनका प्रयास कर सकते हैं सेवा का। तो सेवा का मैं प्रयास करता रहा, तो उसका ये परिणाम है। जहाँ भी गौशाले हैं उनको भी थोड़ा बहुत ये, जब एक अच्छी जगह चल रही हो, दूसरे को मन में ख्याल आता है कि मैं भी थोड़ा सा अच्छा करूं। तो इसीलिए हमें गाय रखते हैं, गौशाला के अध्यक्ष बनते हैं, जहाँ गौशाला बनाते हैं। किसी पर्पज के नहीं बनानी, अगर बनानी हो तो सेवा के लिए, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवता है और 33 कोटि की एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवता की सेवा हो जाती है। जैसे 9 ग्रह सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 9 ग्रह देवता हैं। अगर आप गाय की सेवा करो तो वो 9 ग्रह देवता भी शांत हो जाते हैं। अगर आप गाय की परिक्रमा करो तो वो ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। भगवान ने स्वयं खुद गाय की सेवा की नंगे पाँव। भगवान ने बचपन में 5 लाख बछड़े को वो ले जाते थे, 5 लाख बछड़ा उनकी सेवा करते थे। और जब बड़े बड़े होते गए तो गाय की सेवा होगी। तो भगवान एक जहाँ टेढ़ कदम है, जहाँ भगवान ने गाय की शुरू सेवा की थी, उस टेढ़ कदम पर भगवान बैठ के बांसुरी बजाते थे तो सारी गाय आ जाती थी। और कुछ गायें बांसुरी की धुनी सुनने के लिए दाएं बाएं चले जाती थी, फिर भगवान बांसुरी बजाते थे, कहीं कम है अभी, फिर उन्होंने सुनना, कुछ आ जानी, फिर पीछे रह जानी। इस तरह गायें भी भगवान के साथ मनोरंजन करती थी, गायें लीला करती थी, गौ माता भी भगवान के साथ। तो भगवान उसे बड़ा प्रसन्न समझते थे। अगर आज कहीं कोई गाय चराने जाता है, गाय लेट हो जाती है या कुछ हो तो गाय को मारते हैं। गाय को मारना समझो 33 कोटि देवता को मारना। और जो लोग अपने घरों में गाय रखते हैं, मैं आपको ये संदेश आपके माध्यम से दूं, जब गाय दूध देती हो उसकी सेवा में कहीं कमी आ जाए तो इतना पाप नहीं लगता। जब गाय दूध बंद कर दे तो उसकी सेवा में अगर त्रुटि आ जाए तो समझो पितर लोग जो अपने गोलोक धाम में हैं, सेत में हैं, बैकुंठ में हैं, गोलोक धाम में, जहाँ स्वर्ग में हैं, वो भी नरक में आ जाएंगे। अगर आप गाय की सेवा करोगे मन से, जो लोग नरक में हैं वो भी स्वर्ग में जाएंगे। और सेवा करोगे स्वर्ग के धाम जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, उसके बाद गोलोक धाम जाएंगे। सुबह ही उठते ही गौ के प्रणाम करें, गौ माता की सेवा करें। गौ माता की सेवा करने से ही मैंने बार बार बोला 33 कोटि देवताओं से जिनके पितर, जिनकी कभी अवगति हो गई हो, जब हम गाय सेवा करते हैं उन पितरों को भी गोलोक धाम मिलता है। तो इसीलिए हम जब यात्रा कहीं जाते हैं तो पहले ही गौ माता को प्रणाम करके जाते हैं। गौ माता, आपने देखा महाभारत में सारा गौ पर चला, गौ पर ही सारा कुछ हुआ, है ना। गांव जो बने गौ पर बने, गोत्र बने गौ पर बने, गंदोत्री है गौ पर है, सारा काम गौ पर ही है और गौ पर ही महाभारत हुई। अगर वो गाय दे देते तो इतना मसला नहीं बनता। तो इसीलिए गौ माता ही, जब आपने देखा भगवान शांति दूत बन के आए तो उन्होंने बोला हम सोने का रथ देंगे, तो सब ने बोला भैया विदुर जी ने, उनको कोई कमी थोड़ी है, आप देना, अगर कुछ देना है, अगर उनको खुश करना है तो गाय को सामने करो। तो उन्होंने गाय तैयार करके, और दुर्योधन भी खुश हुआ इस बात पे कि मैं इनके प्रयास से खुश हूँ। तो गाय भगवान के सामने की, भगवान बोलते मैं प्रसन्न हूँ, मगर जो प्रस्ताव लेके मैं आया हूँ उसको मानोगे तो तब है, नहीं तो मेरे लिए, मैं तो गाय का पूजन करता हूँ, पूजनीय हूँ। तो आप भी ये बात, अगर गाय आपके पास है तो आपके मन में भी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। तो इसलिए हमें गाय की सेवा, गौ माता की सेवा, देखिए समाज की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसे बाकी सेवा भी मिलती हैं। जो अपने माता पिता की सेवा छोड़ के जितना भी कोई आप पूजा पाठ करें वो प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी आप करें।
तो गौ माता की जब सेवा करते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जब माता पिता की सेवा करते हो भगवान प्रसन्न होते हैं। जब किसी गरीब की सहायता करते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी मजदूर की सेवा करते हो भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर कोई दुखियारी की आप सेवा करते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको हर चीज़ देने को तैयार होते हैं, अनकोट देने को तैयार हो जाते हैं। पांडु 5 थे, 5 रहे, कोरु 100 पुत्र करोड़ा योधे, एक नहीं बचा। क्यों? उनके पास धर्म नहीं था। जिनके पास धर्म होता है उनके पास ईश्वर होते हैं। जिनके पास ईश्वर होता है उनके पास सब कुछ होता है। लक्ष्मी और सरस्वती और कला लक्ष्मी, लक्ष्मी और कला लक्ष्मी दोनों बहनें हैं। जहाँ अगर कोई ऐसी बात होती है वहाँ कला लक्ष्मी चली जाती। कितनी भी लक्ष्मी उनके घर में हो, कला बनाती है, चली जाती है। और जहाँ लक्ष्मी होगी, सरस्वती साथ में बैठ जाए, उसके घर में कभी लक्ष्मी बाहर जाती। क्योंकि जीवा पे सरस्वती, जब हम अच्छा बोलेंगे, उस धन को अच्छे काम पे लगाएंगे, किसी गरीब की सहायता पे लगाएंगे, किसी हम धर्म कर्म पर लगाएंगे, आपके घर लक्ष्मी कभी काम नहीं होगी। आप कुछ मत करो, सुबह उठो, जो चिड़िया कबूतर हैं, दाना है, उनको थोड़ा थोड़ा आप डाल दो। 1 किलो लो तब 1 महीना चलेगा, थोड़ा डालो, कभी आपको कमी नहीं आएगी। अगर किसी को बड़े ग्रह होते हैं तो उसमें आप क्या करो, 1 कटोरी मटका होता है ना, जो पानी का जो छोटा सा कुज्जा होता है मिट्टी का, उसमें आप शक्कर भर दो। जहाँ कीड़ियाँ निकलती हैं वहाँ उसको नीचे ज़मीन में रख दो और ऊपर से मुंह खोला रहने दो। वो कीड़ियाँ खाती रहेंगी, आपका जो जागे चलता रहेगा। छोटे छोटे काम करने से इंसान को सुख प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं, जो झाड़ू है वो भी लक्ष्मी का स्वरूप है, उसे पौड़ियों में रख देते हैं। अगर किसी झाड़ू को लग जाता है, हम थूक देते हैं, तो आपके घर लक्ष्मी कब आएगी? हम जगह अपने घरों में मंदिर कहाँ बनाते हैं? पौड़ी के नीचे, पैर ऊपर चढ़ते हैं, तो कैसे आएगा? और भगवान में मंदिर होता है, उनको मुँह में हम लगा देते हैं लड्डू, बर्फी, कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं उन पर। कहाँ आपके बार भगवान प्रसन्न होगा? हमें हर कोई सोच काम करना है, सोच के। आप आज देखा आपने, आज छड़ी यात्रा थी, छड़ी यात्रा ही, वहाँ कितनी दुनिया आई, कितना जगह जगह हर आदमी ने लंगर लगाया था, जता शक्ति समर्थ समय लगाया था। यहाँ हमारे एक पहले सरपंच रहे हैं खादम सैन, उनको बिट्टू बोला जाता है। हर समय वो हर जितनी भी यहाँ जितने बार यात्रा की वो लंगर लगाता है, चाहे जितना भी हो सके। इस बार तो उसने बहुत सुंदर पकोड़े, ब्रेड, चने और चाय, कितना मतलब कम से कम 400-500 जो लोग थे, खाने के बाद भी बचा। तो कहने का भाव होता है, धन को आप शुद्ध कामों में लगाओगे, आपको लक्ष्मी की कमी कभी नहीं आएगी। धन पवित्र होता है दान देने से, जीवा पवित्र होती है भगवान का नाम लेने से, आंखें पवित्र होती हैं भगवान के दर्शन करने से, हाथ पवित्र होते हैं भगवान का हाथ से तीड़ी मारने से, और पैर पवित्र होते हैं मुझे यात्रा जाने में, दर्शन करने में। ये चीज़ें हम सुनते नहीं, कान पवित्र होते हैं भगवान अच्छी बात सुनने के लिए। हम ना अच्छी सुनते ना अच्छी सुनाते हैं, कैसे मिलेगा जी काम? आपने देखा जो यात्रा में कितनी दुनिया थी, जगह जगह लंगर लगाए, सब ईश्वर का नाम ले रहे थे। वो ईश्वर का जो नाम लेते हैं, जो जड़ चीज़ है उसमें भी पड़ता है, तो वो भी धन होता है, उसकी भी मुक्ति होती है। तो हमें ये काम करने चाहिए। हम सबसे पहले बात है, हम इंसान नहीं बनते। इंसान क्या होता है, इंसानियत जो है उसका फिर जात पात बनती है। हम जात पातों में बड़े रहते हैं, इंसानियत तो देखते नहीं। हमारी जात है इंसानियत की। जब हमारे अंदर इंसानियत है, समझो हमारे, यही इन्होंने एक यहाँ मिसाल पे, यहाँ देखो हिंदू मुस्लिम सिख सब थे, और वहाँ एक, चाहे लोग उसको कुछ भी कहते हों, पर उसका एक टारगेट होता है कि कोई भी आए वो खाली ना जाए, है ना। हमें इस चीज़ ऐसे आदमी को आगे करना चाहिए, जो आदमी जो जात पात को ना देखता हो, समाज की सेवा में लगा हो। हम इन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, जो भड़काऊ भाषण दें, जहाँ गलत काम करें, मुंह में राम राम बगल में छुरी करें, उनको आगे ले जाते हैं। ऐसे आदमी कभी कामयाब नहीं होते। ये लोग कामयाब होते हैं जो ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं, जो ज़मीन के साथ रहते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, जिनमें लोगों में भेदभाव नहीं देखते हैं, ये लोग आगे पहुंचते हैं और इस पर ईश्वर भी कृपा करता है। तो इसीलिए मेरा सबके आगे प्रयास रहेगा, ऐसे आदमी की सहायता करनी चाहिए, ऐसे आदमी को ही आगे ले जाना चाहिए जो समाज के लिए सोचता हो, जो समाज के लिए करता हो। उसे क्या पता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है कितने प्यार से आपने देखा होगा, सब आदमी को आगे डूना लेके, चाय लेके, लो भाई साहब लो लो लो, कोई खाता या नहीं खाता उसको भी ज़बरदस्ती बोला। जब किसी को आप प्यार से कोई चीज़ दोगे तो उसने नहीं भी खाता होगा तब भी खाएगा। तो इसीलिए इसके साथ मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अब तक कितनी गौशालाएं आप चला रहे हैं और उनमें कितनी गौवें
मैं विश्व गाय हिंदू रखी गई? परिषद का गौशाला कार्य अध्यक्ष हूँ। उनका जितनी भी गौशाला जम्मू कश्मीर में सब मेरे अंडर में ही हैं। पर मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ अब 100% फर्क पड़ गया हर चीज़ में। लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आगे गाय को देखो, सिर्फ लोग गाय के नाम का पैसा लेते थे, गाय को खिलाते नहीं थे। वो बहुत पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अब कम से कम लोग सेवा कर रहे हैं, हर जगह ऐसा कर रहे हैं। तो उस सेवा करने से जो गाय की सेवा होगी तो उससे समाज में खुशहाली आएगी। उस समाज में जो दरिद्रता है भागती है। जब गौ माता परेशान होती, दुखी होती है, वह सुख कभी नहीं आता। तो इसीलिए गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से पशु तस्करी लगातार जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, उसको लेकर क्या कहना है? कहीं ना कहीं उस पर भी नकेल कसने की जो मांग पहले की जाती थी, और फिर भी पशु तस्कर जो है उनके हौसले बुलंद है और लगातार पशु तस्करी कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना आपका? अब देखिए, बात ऐसे है कि पुलिस वाले तो गाय पकड़ते हैं, गाड़ियाँ 100 गाड़ी रोज निकलती होगी कम से कम भी। लखनपुर से लेकर इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं, पुलिस ने तो अपनी ड्यूटी करनी है। ये लोग तो ना डरते हैं ना कुछ। मुझे पीछे आपने देखा होगा, कोई 4 महीने की बात है, वो डीएसपी पे और SHO इतना अच्छा लड़का है, उनको उसका एक हाथ तोड़ दिया, क्या सिर पाड़ दिया, क्या हुआ? कुछ बिछना में एक बार SHO के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वो बेचारा कोमा में रहा। एक वो हरी पैलेस के सामने एक मोमडन लड़का था, उस पर गाड़ी चढ़ा, उसको मार ही दिया। पर कम से कम इन पे नकाल किसनी है? ऐसा आदमी है, अगर कोई लकड़ी पकड़ते हैं तो उसकी गाड़ी सीज हो जाती है, छूटती नहीं। ये भी कोई प्रोग्राम ऐसा बना जाए जिस गाड़ी में गाय हैं वो गाड़ी रिलीज नहीं होनी चाहिए। गाड़ी सड़ जाएगी, अपने आप क्राइम करना बंद हो जाएगा। क्या करें? अब जो पुलिस वाले वो भी तो किसी के बच्चे हैं। अब जब ये गाड़ी ला दे, डरते तो है नहीं, चढ़ा देंगे गाड़ी किसी के ऊपर। पर कम से कम इन पे नकेल कसना बड़े ज़रूरी है। मैं एक मैसेज इनको भी दूंगा, भाई अपना पेट पाटने के लिए दूसरे का पेट काटते हो, इस जन्म से आपको उसको खा लोगे, कुछ कर लोगे, आगे बहुत मुश्किल आएगा। आप भेड़ बकरियां देखते हो, ये कौन बनती हैं? ये वही लोग बनते हैं जो बुरा काम करते हैं। ये कुत्ता बिल्ली कौन बनता है? ये वही लोग बनते हैं जो क्राइम करते हैं, जो गलत काम करते हैं। आप देखो जितने भी भेड़िए हैं ये कौन बनते हैं? भेड़िया अपने बच्चे को खा जाता है, जब भूख लगती है भगवान वैसे जन्म देते हैं। ये माता कभी बच्चे को किसी को बुराई नहीं बोलती। जो उसके अंदर देवता है, 33 कोटि देवता है, वो बद्दुआ देते हैं, वो खराब करते हैं। बाकी माँ, बच्चा माँ को काट भी दे, माँ किसी को बस शराब नहीं देती। मैं गो तस्करों को भी ये एक संदेश दूंगा, भाई कितना पैसा कमा लोगे, अगर धन तो यहीं छोड़ के जाओगे, धन तो साथ नहीं लेके जाओगे। अगर आप वही बोलो एक बार मैंने ये सारे काम छोड़ दिए, सिर्फ एक बार बोल दो मैंने ये सारे काम छोड़ दिए, मैया अब तू हमें सत्कर्म दिखा, आपको जितना उससे कमाते हो उससे भी दूना तिगुना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पता नहीं लगेगा कहाँ से धन आ रहा है, कैसे आपके काम बढ़ने। कभी एक आदमी मेरी बात को सुन के देख ले, अगर उसका कोई काम ना बने तो वो जो मर्जी करे, मैं किसी को नहीं। मैं तो यही कहूँगा समाज में बुराई हटनी चाहिए। जो ये तस्करी करते हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के बेटे हैं। जब उनको तकलीफ पहुँचती है पर उनके माता पिता को दुख होता है। मैं नहीं चाहता कि उनके भी माता पिता को दुख हो, वो अच्छा काम करें। जिस संसार में आए हैं, संसार में आगे इंसान का काम करें, ये बुरा काम छोड़ें। मैं एक आदमी मेरी बात सुन ले, एक लगे, एक जीरो लगी 10 हो गए, 2 लगी 100, 3 लगी 1000, 5 लगी 10,000, 5 लगी लाख बन जाएगा, है ना। एक आदमी मेरी बात सुन ले, एक आदमी बोल दे आज के बाद मैं बुरा काम नहीं करेंगे, गौ माता मुझे शक्ति दे, मुझे धर्म का काम दिखा। अगर वो आदमी साल में ही लाखोंपति ना बन जाए तो मुझे आप क्या कहना, मैं पेशाब से दाढ़ी कटाऊंगा। अगर वो ना बने, सिर्फ यही कहे वो माता मैं आज के बाद ना बुरा काम करूंगा, ना किसी को करने दूंगा, मुझे सद्बुद्धि दे, देखो उसको अपने आप कोई कार्य मिलना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा सबके आगे प्रार्थना है और मैं गौ माता के आगे प्रार्थना करूंगा, जो ये प्रण ले गौ माता उसकी रक्षा और सुरक्षा, उसे बुद्धि दे, उसे हर चीज़ की प्राप्ति कराए, मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। जिस तरह से आपने गोरक्षा समिति के अध्यक्ष राय कुमार गुप्ता जी को सुना, काफ़ी अच्छी बातें कही है इन्होंने गौ माता को लेकर। कहीं ना कहीं गौ माता की जो सेवा है वह इंसान को जो कहते हैं कि नर्क, उससे पार निकलवाने के लिए सहयोग करती है। गौ माता ही एक ऐसी है जिसका हम दूध भी पीते हैं। गौ माता के बहुत सारे जो इन्होंने फ़ायदे बताए हैं, उनकी सेवा के कहीं ना कहीं गौ माता का मल मूत्र जिसे कहते हैं हम गोबर, वो कहीं ना कहीं काम आता है देसी आयुर्वेदिक दवाइयों के बीच में भी।
काफ़ी अच्छी बातें हमने इनसे जानी। बाकी आप लोग भी इस पर कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। बाकी देखते रहे दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।